नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्किड स्टीयर लोडर के बारे में और खास तौर पर इसके बहुत ही जरूरी प्री ऑपरेशनल इंस्पेक्शन के बारे में। और देखिए, मिहिर कर्न सेफ्टी प्रोफेशनल जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो भी यही कहते हैं कि ये सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है, ये तो हर एक सफल ऑपरेशन का बेस है, उसकी नींव है। एक मिनट के लिए सोचिए जरा। आप साइट पर आते हैं, सब सेट है और आप लोडर चालू करने ही वाले हैं। पर एक सेकंड रुकिए, क्या ये सवाल खुद से पूछा गया है? क्या ये मशीन आज के काम के लिए सच में तैयार है? ये बात सिर्फ चाबी घुमाने तक की नहीं है, ये अपनी और अपनी पूरी टीम की सेफ्टी की जिम्मेदारी लेने की बात है। और ये जो कुछ मिनट लगते हैं ना चेकिंग में, इनको बस टाइम मत समझिए। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश जो किसी बड़े हादसे से बचाता है। यकीन मानिए, ये छोटी सी आदत एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। तो ठीक है, शुरू करें। सबसे पहला काम है वॉक अराउंड इंस्पेक्शन। मतलब हम मशीन का एक पूरा चक्कर लगाएंगे और बाहर से उसकी मैकेनिकल कंडीशन को जांचेंगे। ये पहला स्टेप ही आप समझिए आधी कहानी बता देता है। और इस वॉक अराउंड में सबसे पहले नजर कहाँ जानी चाहिए? टायर्स और हाइड्रोलिक सिस्टम पर। ये वो दो चीजें हैं जिन पर सबसे ज्यादा लोड पड़ता है और इसीलिए ये लोडर की परफॉर्मेंस और सेफ्टी दोनों के लिए बहुत जरूरी हैं। अब सवाल ये है कि ये दोनों चीजें इतनी जरूरी क्यों हैं? तो देखिए, बात सीधी सी है। अगर टायरों में कोई भी कट है या डैमेज है तो मशीन का बैलेंस बिगड़ सकता है, खासकर जब जमीन ऊबड़ खाबड़ हो। और हाइड्रोलिक लीक, अरे वो तो उससे तो लिफ्टिंग पावर ही अचानक से खत्म हो सकती है। सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है ये। तो बाहर का इंस्पेक्शन हो गया, अब चलते हैं अंदर, ऑपरेटर के केबिन में। ये ऑपरेटर का ऑफिस है समझिए। यहां हमारा मेन फोकस रहेगा विजिबिलिटी पर और केबिन की सेफ्टी पर। एक ऑपरेटर के लिए सबसे बड़ा सेफ्टी टूल क्या है? उसकी अपनी आंखें। बिल्कुल, इसीलिए सामने का व्यू एकदम साफ, बिना किसी रुकावट के होना हादसों को रोकने का पहला और सबसे जरूरी तरीका है। इस चेकलिस्ट में हर पॉइंट का एक खास मतलब है। विंडशील्ड, वाइपर, साइड मिरर सब एकदम ठीक होने चाहिए। फुटस्टेप्स नॉन स्लिप होने चाहिए ताकि चढ़ते उतरते वक्त कोई फिसले नहीं। केबिन का स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए और पूरी मशीन की बॉडी भी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। ये सब मिलकर ऑपरेटर की सेफ्टी पक्की करते हैं। अच्छा, अब आते हैं उन सेफ्टी फीचर्स पर जो एक्टिव हैं, मतलब जो ना सिर्फ ऑपरेटर को बचाते हैं बल्कि आसपास काम कर रहे दूसरे लोगों को भी अलर्ट करते हैं। सोचिए, एक बिजी कंस्ट्रक्शन साइट, वहां कम्युनिकेशन कितना जरूरी है ना? तो ये लाइट्स, इंडिकेटर्स और हॉर्न, ये असल में मशीन की आवाज हैं। और ये पक्का करना कि ये आवाज सही से काम कर रही हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्या क्या चेक करना है? हेडलाइट्स, टेल लैंप्स, इंडिकेटर्स और हाँ, फॉरवर्ड और रिवर्स हॉर्न, ये सब बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। ये सारी चीजें मिलकर ही किसी भी टक्कर को रोकने और साइट पर एक सेफ माहौल बनाने में मदद करती हैं। चलिए, अब बात करते हैं आग से सुरक्षा की। ये एक ऐसी चीज है जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि कभी जरूरत ही ना पड़े, लेकिन जिसकी तैयारी हमेशा पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर दो बहुत जरूरी चीजें हैं। पहला, कैबिन के अंदर एक फायर एक्सटिंग्विशर होना ही चाहिए ताकि इमरजेंसी में फौरन एक्शन लिया जा सके। और दूसरा, गाड़ी पर रिफ्लेक्टिव टेप लगी हो। इससे क्या होता है? इससे मशीन कम रोशनी में भी दूर से साफ साफ दिखाई देती है। और अब आते हैं सबसे आखिर में पर बहुत जरूरी हिस्से पर, डॉक्यूमेंटेशन यानी कागजात। हाँ, मुझे पता है ये शायद सबसे एक्साइटिंग पार्ट नहीं है, लेकिन ये उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी सब कुछ। यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर हाल में चेक करने हैं। पहला, ऑपरेटर के पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और दूसरा, खुद मशीन के पास एक वैलिड थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, जिसे हम TPI सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो होना चाहिए। और इस बात पर मिहिर कर्न सेफ्टी प्रोफेशनल जैसे एक्सपर्ट्स भी बहुत जोर देते हैं। देखिए, ऑपरेटर और मशीन दोनों का सर्टिफाइड होना जरूरी है। लाइसेंस से पता चलता है कि ऑपरेटर पूरी तरह से ट्रेंड है और TPI सर्टिफिकेट इस बात की गारंटी देता है कि मशीन चलाने के लिए पूरी तरह से सेफ है। तो आखिर में हम क्या सीखते हैं? यही कि सेफ्टी कोई इत्तेफाक नहीं है, ये किस्मत से नहीं मिलती, ये तैयारी का नतीजा है। ये उन कुछ मिनटों का नतीजा है जो हम हर दिन की शुरुआत में सही तरीके से लगाते हैं। तो बस, एक सुरक्षित दिन की शुरुआत एक सुरक्षित मशीन से होती है। ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।